व्यूअर्स नेक्स्ट इस ड्रामे में दिखाया जाएगा ईमान और आहत के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अब ईमान को समझ आने लगा है कि ये सब कुछ और कोई नहीं बल्कि सैरिश कर रही है। मेरी दोस्त बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे अब सैरिश पर नजर रखनी होगी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो देखती है कि आहत के साथ कितना फ्रैंक हो रही है और फिर वो छुप कर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। और सैरिश जब भड़का रही होती है आहत को, तब ईमान सुन लेती है। ज़ीशान का नाम आते ही ईमान हैरान रह जाती है। तो अच्छा, सारा मसला ज़ीशान का था। आहत कमरे में आता है तो आहत से कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं अपनी जिंदगी के पुराने चैप्टर्स खोल कर बैठी हुई हूँ? जिस पर आहत कहता है कि मुझे लगता नहीं है, ऐसा ही है। जिस पर ईमान पूरी की पूरी कोशिश करती है कि आहत को हर तरीके से यकीन दिला सके कि वो किसी और से नहीं बल्कि आहत से मोहब्बत करती है। आहत ये बात सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन तुम्हारे फोन पर उसकी तस्वीर क्या कर रही थी? जिस पर ईमान कहती है मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आए थे, लेकिन मैंने वो तस्वीर नहीं लगाई थी। आपको तो मुझ पर यकीन होना चाहिए, जब से सैरिश आई है तब से आप मुझसे बदगुमान हो गए हैं। ये सुनकर आहत कहता है सैरिश का इस चीज से क्या ताल्लुक? जिस पर ईमान कहती है मैंने खुद सुना था, वो आपको मेरे और ज़ीशान के खिलाफ बातें कर रही थी। जिस पर आहत कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और फिर वहाँ से बाहर चला जाता है और सोचने लग जाता है कि ईमान बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं ऐसी लड़की की बातों पर यकीन कर रहा था जिसने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करना चाही। और फिर अगले दिन दोबारा जब ऑफिस जाता है तो सैरिश उसके कैबिन में आ जाती है और आकर बातें करने लग जाती है। तो आहत कहता है कि सैरिश प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इस वक्त परेशान हूँ। जिस पर सैरिश कहती है ज़ीशान को लेकर परेशान है। आहत को ज़ीशान का नाम सुनकर फिर से गुस्सा आ जाता है और वो टेबल पर पड़ी हुई चीजें जमीन पर फेंक देता है। आइंदा के बाद मेरे सामने ज़ीशान का नाम मत लेना सैरिश। और सैरिश वहाँ से चली जाती है और बुरे तरीके से डर जाती है। घर आती है तो ईमान कहती है कि सैरिश तुम वापस जा रही हो चच्ची की तरफ, तुम्हें दादो बहुत ज्यादा मिस कर रही हैं। जिस पर सैरिश कहती है अभी मुझे नहीं जाना, लेकिन ईमान कहती है मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है, अभी थोड़ी देर में तुम्हें छोड़ आएंगे आहत। ये सुनकर सैरिश बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। आहत के साथ ईमान खुद छोड़ने जाती है। अब सैरिश के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो उस घर में आए। वो आहत से साफ साफ कह देती है कि सैरिश आज के बाद जॉब नहीं करेगी। जब सैरिश को पता चलता है तो वो बहुत रोती है कि आप ये क्या कर रही हैं मेरे साथ? तो उसकी बहन कहती है कि वही कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये सब कुछ देखकर सैरिश को बहुत गुस्सा आता है, उसका बस नहीं चलता कि वो क्या करते। जिसके बाद दिखाया जाता है कि शिफा और आती की शादी की बातें हो रही होती हैं। जिस पर सैरिश आग बगोला हो जाती है कि मैं जान से मार दूंगी शिफा को, इसकी वजह से मैं बर्बाद हो गई हूँ। वो छुरी उठाती है और उसके कमरे में चली जाती है कि ज़ीशान देख लेता है। वो छुरी लग जाती है सैरिश को। उसको लेकर फौरन से हॉस्पिटल जाया जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स बताते हैं कि सैरिश की डेथ हो गई है। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। ईमान बहुत रोती है, मेरा कोई नहीं रहा अब इस दुनिया में। जिस पर आहत उसे हौसला देता है कि मैं हूँ ना, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये सुनकर ईमान को बहुत रोना आता है कि जब भी कोई आपको मेरे खिलाफ करता है तो आप हो जाते हैं। जिस पर आहत कहता है कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। व्यूअर्स, आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।